हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिलेशन लिख रखा है, तो इसका हम क्या करने वाले हैं। तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले वाला वीडियो मैंने दिया अपलोड किया था, उसमें हमने इन सारे रिलेशंस को मैंने बताया था। इस पे रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड जो कि ये क्लास 12 का टॉपिक है, उस पे मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तब आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे मैंने सारे रिलेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है। आज के इस वीडियो पे मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिफ्लेक्सिव से पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक से पूछे जाते हैं, ट्रांज़िटिव से पूछे जाते हैं, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो मैं इन सभी पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड है। इसके बाद मैं सिमेट्रिक से लूँगा एग्जांपल, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव से। तो ये सेट वाला क्वेश्चन है, तो ये छोटा सा एग्जांपल, इससे समझने में आसानी हो जाती है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। हाँ, आपने कॉपी बनाया है कि नहीं बनाया, कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए जिसमें कम एटलीस्ट फंक्शन और रिलेशन का जो टॉपिक है वो आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वाले होते हैं, डेफिनेशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो जैसा कि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन जानते हैं हम लोग कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट सेल्फ लिखा रहता है। मतलब उसका जो एलिमेंट होगा ना, वो ए के फॉर्म में लिखा रहेगा, इसे ए बिलोंगिंग्स टू आर। और यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरह से कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर आना भी चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, चूँकि वह सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 1 भी दिख रहा है, 3 1 भी दिख रहा है, तो इसकी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 1 3 2 रह सकता है, 1 1 2 2 और 3 3 रहना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ना सिर्फ हमें 1 1 2 2 3 3 ही चाहिए। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे को देखते हैं कि दूसरा जो है R2। अब चाहे तो इसको बच्चे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं। रीज़न क्या है कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई ये क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। जैसे मान लो सेकंड को हम लोग बनाना है कि R2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसको लिख लीजिए। जस्टिफाई क्या है, बहुत सारा जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 1 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू, ये नॉट बिलोंगिंग्स टू R2, ये हो गया। तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग तीसरे वाले पे देखते हैं कि R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1 1 है बट 2 2 नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि एवरी एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या देंगे हम लोग, थर्ड का जस्टिफिकेशन। तो R3 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव लिख देते हैं यहाँ पे। और जस्टिफिकेशन में क्या हो सकता है कि 2 2 इज़ नॉट बिलोंगिंग्स टू R3। तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 2 3 कोई सेट दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसको भी आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को पहले। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो पहले वाले को देखते हैं। तो हमें सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता है कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। दिस इम्प्लाई बी ए बिलोंगिंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि हमारा आर रिलेशन जो मैंने लिया, तो एक्चुअल में तो यहाँ R1 है, तो इसको हम लोग R1 लिख लेते हैं, इसको हम लोग R1 लिख लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए और बी जो हमें कहाँ मिलना चाहिए, ए बी जो है हमें सेट ए के एलिमेंट मिलने चाहिए, ये हमारा डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो 1 1 तो खुद अपने आप का उल्टा है, 2 2 मतलब 1 1 अपने आप का उल्टा है, 2 2 भी अपने आप का उल्टा है, 1 2 का उल्टा यहाँ पे 2 1 है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा
क्या हो जाएगा कि R1 जो है इज़ सिमेट्रिक हो जाएगा। नोट करो इसको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं कि है कि नहीं है। देखिए, दूसरा वाला, सेकंड वाला, ये सब कुछ वही है, दिख रहा है। 1 1 अपने आप को उल्टा है, 2 2 अपने आप को उल्टा है, 3 3 अपने आप का उल्टा है। तो यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा कि ए बी बिलोंगिंग्स टू R2, दिस इम्प्लाई BA बिलोंगिंग्स टू R2 फॉर ऑल AB बिलोंगिंग्स टू A। ये डेफिनेशन है। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, R2 इज़ सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये सेकंड सिमेट्रिक हो गया। चलिए, हम लोग अब थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड के लिए देखिए अब यहाँ पे कि थर्ड वाला है कि नहीं है। तो R3 जो है, R3 जो आप सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पे 1 1 तो अपने आप को उल्टा है, 2 2 भी अपने आप को उल्टा है, यहाँ 1 2 है, ये वाला 1 2 है, तो 1 2 2 1 है, लेकिन 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R3 इज़ नॉट सिमेट्रिक, और इसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। जो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, उसके लिए हमें एक एग्जांपल देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 1 जो है R3 में तो बिलोंग कर रहा है, 3 1 R3 में तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 इज़ नॉट बिलोंगिंग्स टू R3। ये बिलोंग वाला सिंबल है और ये कट कर देंगे तो नॉट बिलोंगिंग टू। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ट्रांजिटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3 देखते हैं हम लोग, जो ट्रांजिटिव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो, चेक वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, तो लिखने पे फिर सारा स्पेस ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। तो देखिए, इस एग्जाम्पल को ना अच्छे से समझना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन ट्रांजिटिव में अक्सर स्टेनो कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। तो R1 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। रीज़न क्या है? सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। तो देखो, AB बिलोंगिंग्स टू R1 होता है, यहाँ पे R1 लिखेंगे, एंड BC बिलोंगिंग्स टू R1, ये हो गया। दिस इम्प्लाई AC बिलोंगिंग्स टू R1 होना चाहिए। और ABC के बारे में हम लिख देंगे कि ABC जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो वो सेट A में, जो A एलिमेंट है वहाँ A वाला जो सेट है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब अगर जो रिलेशन ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या मतलब सिमेट्रिक जो भी है अगर होगा, तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ डेफिनेशन लिख देना होता है। लेकिन अगर जो रिलेशन ट्रांजिटिव सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए हमें एक जस्टिफाई करना होता है। तो देखो, यहाँ पे ना ट्रांजिटिव रिलेशन है, हम आपको समझने के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, बट एग्ज़ाम में अब ये सब लाइन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ लिख लेंगे कैसे कि R1, ये वाला रिलेशन लिख देंगे 1 1, ऐसे 1 2 और 2 1, और फिर ये 2 2 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे इज़, सॉरी ये ट्रांजिटिव है ना, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे ट्रांजिटिव। बस इतना ही लिख देना, काम ख़त्म हो गया। चूँकि ये ट्रांजिटिव है तो हमें इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होता तो फिर हमें कोई एग्जांपल लेकर के इसको जस्टिफाई करना होता। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों ट्रांजिटिव है, क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो, 1 1 है, अगर मैं इसको AB मान लेता हूँ तो ये BC का काम करेगा। मतलब इसको 1 को A, इस 1 को B मान लिया, तो AB हो गया, तो यहाँ हो गया BC हो गया। तो फिर मुझे AC मिलना चाहिए, तो AC मिल रहा है। तो AB अगर हमारा ये है और BC हमारा ये है, तो AC क्या मिलना चाहिए था? AC हमें ये मिलना चाहिए 1 2। तो फिर 1 2 अगेन यहाँ मिल रहा है, तो ये तो फॉलो हो गया। अब चलो इसको देखते हैं, 1 2 और 2 1। अगर ये A है, ये B है, और ये B है और ये C है, तो 1 2 2 1 फिर मुझे AC मिलना चाहिए, मतलब 1 1 मिलना चाहिए। तो 1 1 देखो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर हम लोग इस तरह से देखें और इस तरफ से सोचें, 2 1 देखें,
फिर 1 2 देखें, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें ना, इसको 2 वाले को ए, 1 को बी, और फिर ये बी सी, तो ये वाला हमारा 1 1 मतलब ए सी मिलना चाहिए था 1 1, तो यहाँ 1 1 दिख रहा है, तो इधर से भी देखने पे सब सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूँ 2 1 देखूँ, अच्छा ये तो हो गया। अब 2 2 के बारे में बात करें तो 2 2 क्या है, सब ये सेटिस्फाई करेगा, सभी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी बी सी ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके वजह से हमारा ये R1 जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे कि दूसरा वाला ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो 1 1 आ गया, मतलब अगर इसको असल में ए और बी मानना पड़ता है, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये मेरा बी और सी मिलना चाहिए था, बी और सी। तो चूँकि यहाँ 1 जो ख़त्म होता है ना, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ये वाला एलिमेंट फिर से अगर मुझे मिल रहा है तो फिर से ये बी का काम करेगा, तो ये सी हो गया, तो ए बी हो गया और बी सी हो गया, तो मुझे फिर ए सी मिलना चाहिए। तो ए सी में क्या मिलना चाहिए, 1 और 2 मिलना चाहिए, तो 1 2 फिर यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है और ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसके लिए भी जस्टिफाई, जो यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट वाला एक्सप्लेन किया ना, वैसे यहाँ लिख देना है, बस फिर से दोबारा ये लिख देना है। अब हम लोग थर्ड वाला को देखते हैं कि थर्ड वाला ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए थर्ड वाला जो है ना ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 1 2 है, मतलब ए बी हो गया, एंड 2 3 मतलब बी सी हो गया, ए सी में मुझे 1 3 मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे 1 3 नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो थर्ड में लिखेंगे कि R3 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंगिंग्स टू R3 एंड 2 3 belongs to R3, this imply 1 3 is not belongs to R3, तो ये जस्टिफाई हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे वाले पे। तो इस पे बहुत से कन्फ्यूज़न होता है, इसके बहुत से स्टूडेंट इसको सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 2 और 1 3 है, तो 1 2 है तो फिर 2 3 कहाँ गया, या 2 समथिंग कहाँ गया। जैसे इसको अगर मैंने ए बी मान लिया है, इसको मैंने, तो ए बी के बाद फिर हमें बी सी मिलना चाहिए था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। रीज़न क्या है कि हमारा जो वो सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन जो होता है ना, वो क्रिएट ही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको ट्रांजिटिव मानते हैं। तो इसके लिए हमें जस्टिफाई करना क्या पड़ेगा, तो चौथे के लिए आप जस्टिफिकेशन लिख लीजिए कि देयर इज़ नो situation in which AB belongs to R4, ये हमारा R4 है, यहाँ पे R4 भी लिख लो, ये छूट गया था, R4 एंड BC belongs to R4, ठीक है। सो R4 इज ट्रांजिटिव। तो इसे ट्रांजिटिव हमें कहना है, ये वाला ट्रांजिटिव होगा ना, 1 2 और 1 3 ये वाला जो रिलेशन होगा, क्योंकि हमारा ना ए बी और बी सी वाला ना, बी सी वाला सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे जैसे ए बी है और बी सी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ नो सिचुएशन इन विच ए बी बिलोंग्स टू R4 है, एंड इसी तरह से बी सी बिलोंग्स टू R4। ये सिचुएशन हमारा क्रिएट, ए बी तो क्रिएट हो रहा है बट ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके NCERT के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर जो आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी एक कॉपी बनानी है जिसमें पूरा रिलेशन और फंक्शन टॉपिक को हम बताएंगे आपको। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।